हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विल। तो आज का मोटिवेशनल लाइन ये है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है। मुश्किलों से अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत ऐ मेरे दोस्त। कांटों से मत घबराना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। तो यह आज का मोटिवेशनल लाइन था। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 की। और चैप्टर कौन सा है हम लोग का? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये जो है आपका पार्ट 11 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि होमोलॉगस रिलीज क्या होता है। क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। क्या होगा? ऐसे कंपाउंड का ग्रुप जिसमें क्या हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो या सेम फंक्शनल ग्रुप के हो, लेकिन जो इस कंपाउंड होगा वो किससे क्या डिफर हो? बाय CH2। देखिए, यानी मतलब जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH4 और C2H5 C2H6 है, ठीक है, ये दो कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, जो इस कंपाउंड है इससे डिफर होगा बाई CH2। क्या होगा? मैं इस परिभाषा को यहाँ पर लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं। क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग, क्या होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, या जो सिमिलर क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के होंगे। सिमिलर फंक्शनल ग्रुप इन विच, जिसमें क्या होगा, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड इज डिफर बाई CH2। क्या डिफर होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? CH2 क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस होगा। देखिए, यहाँ देखिए कितने कार्बन का डिफरेंस है यहाँ पे? एक कार्बन का। कितने इसका? 2 इसका डिफरेंस है। यानी जो हर सक्सेसिव कंपाउंड होगा उससे किसका डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूं किसका, ठीक है, फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे एल्कीन का, एंड मैं लिखता हूं किसका? एल्कोहल का। ठीक है, देखिए एल्कीन में क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसका क्या होगा? CnH2n हो जाएगा। एंड एल्कोहल में क्या होता है? CnH2n+1 और बॉन्ड OH होता है। ठीक है, यहाँ पे N क्या होगा हम लोग का? नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा। देखिए, पहला मेंबर क्या हो जाएगा इसका? CH4 हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा? C2H6 हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। एंड फोर्थ क्या होगा? C4H10 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, C2 कितना होगा हम लोग का? H4 हो जाएगा। C3H6 हो जाएगा। C4H8 हो जाएगा। एंड C5H क्या होगा हम लोग का? 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए CH3 क्या होगा हम लोग का? OH हो जाएगा। फिर क्या होगा? C2H5 OH हो जाएगा। फिर क्या होगा? C3H7 OH हो जाएगा। एंड C4H8 क्या होगा हम लोग का? यहाँ पे OH हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पे, जिसे यहाँ जो सक्सेसिव मेंबर है, जो एडजेसेंट कंपाउंड है, उसे क्या होगा? किसका डिफरेंस है? देखिए, इसमें किसका डिफरेंस है? यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है। इसमें देखिए, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है। यहाँ क्या है? एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 H का डिफरेंस है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार्बन 3 में से 2 गया, एक कार्बन बचा, और 6 में 4 गया, 2 कार्बन, 2 H बचा। यहाँ देखिए, सब में आप देखेंगे तो CH2 का, सब में किसका डिफरेंस है? CH2 का। यहाँ देखेंगे हम लोग तो CH2 का डिफरेंस है। इसमें
CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी क्या होगा हम लोग का CH2 का डिफरेंस है। मैंने परिभाषा क्या लिखा है, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड, एक कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जो सब ग्रुप बना हुआ है हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा सेम होगा, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा सेम होगा, इन विच जिसमें क्या होगा द सक्सेसिव कंपाउंड, जो आने वाले कंपाउंड होंगे इज डिफर बाय CH2, किसका डिफर होगा तो CH2 क्या होगा उसका उसके बाद डिफर होगा, डिफरेंस होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग समझते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। जो होमोलॉगस सीरीज है उनमें क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो पहला क्या होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, यानी जो हमारे मेंबर्स है होमोलॉगस सीरीज के उसको हम लोग एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले मैं इस बात को यहाँ पर लिखूं क्या है, all the members of homologous series can be represented by same जनरल फार्मूला। ठीक है, क्या कर सकते हैं उसको हम लोग एक फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना होगा एल्केन का, तो एल्केन फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। अब इस फार्मूला से हम जितने भी कंपाउंड होंगे हमारे एल्केन के सभी को क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा पहला हम लोग का CH3 हो जाएगा, सेकंड क्या होगा हम लोग का C2H4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा हम लोग का CH4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या होगा C3H यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी क्या कर सकते हैं हम लोग एक जनरल फार्मूला से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं होमोलॉगस सीरीज उसको हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, एनी टू एडजेसेंट member of homologous series is differ by CH2। ठीक है, CH2 क्या होगा, जो हमारे दो एडजेसेंट कंपाउंड होंगे होमोलॉगस सीरीज के, ठीक है, या मेंबर होंगे उनमें किसका डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हम लोग का सेकेंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हम लोग का हो जाएगा द डिफरेंस इन दी molecular masses of any two adjacent, कोई दो जो एडजेसेंट मेंबर होंगे, ठीक है, मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, किसके हमारे होमोलॉगस सीरीज के, इज कितना होगा डिफरेंस होगा 14U। देखिए यहाँ जो CH2 है तो कितना होगा कार्बन का 12, इसका कितना 2, कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे U हो जाएगा। यू मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास होता है, यानी जो हमारे दो एडजेसेंट मेंबर होंगे उनके बीच में क्या किसका डिफरेंस होगा 14U का क्या होगा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्या है 4 नंबर क्या कहता है इसका, 4 नंबर कहेगा देयर इज gradual change in the physical properties of members of homologous series ठीक है, विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेज। ठीक है, मॉलिक्यूलर
मासेज, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मासेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी क्या करेगा हम लोग का इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग का इंक्रीज करेगा, यानी इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो डेंसिटी है, वो क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे। तो अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जो सभी मेंबर्स होंगे हमारे होमोलॉगस सीरीज के, सभी को हम लोग एक सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम जनरल फार्मूला से क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। सेकंड क्या कहता है, एनी टू, कोई भी दो जो लगातार एडजेसेंट जो मेंबर होंगे किसके, हमारे होमोलॉगस सीरीज के, किसका डिफरेंस होगा, बाई CH2 का। किसका डिफरेंस होगा, बाई CH2 का डिफरेंस होगा। थर्ड क्या कहता है, द डिफरेंस इन दी मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ एनी टू, यहाँ भी क्या होगा, कोई दो जो एडजेसेंट जो लगातार मेंबर आते हैं किसके, होमोलॉगस सीरीज के, उसमें भी कितना डिफरेंस होता है, बाई 14U का। ठीक है, दो मेंबर के बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना आएगा, 14U आएगा। एंड थर्ड क्या, फोर्थ नंबर क्या कहता है, देयर इज ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेज। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मासेज को इंक्रीज करेंगे तो उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, थोड़ा चेंज आएगा, यानी जो बेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और डेंसिटी भी क्या होगा उसका, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेज। यहाँ जो तीन कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं, आपको पेयर जो दिया गया है, हमें इसे बताना है इनके बीच में क्या, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या डिफरेंसेज है और जो मॉलिक्यूलर मासेज के बीच में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनके बीच में, देखिए क्या डिफरेंसेज है, तो क्या किसका डिफरेंस है, बाई CH2 का डिफरेंस है। इसमें देख सकते हैं हम लोग किसका डिफरेंस है, तो बाई CH2 का डिफरेंस है। और इस कंपाउंड में भी किसका डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस है। यानी इन तीनों में किसका डिफरेंस है फार्मूला में, तो CH2 का डिफरेंस है। और मास पूछा है, CH2 का मास कितना होता है, तो 14U होता है, 14U हो जाएगा। कितना होगा CH2 का, 14U हो जाएगा। और ये CH2 कितना हो जाएगा, CH2 का यहाँ भी 14U हो जाएगा। देखिए कार्बन कितना होता है, कार्बन का, तो कार्बन का होता है 12, और एक से कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 12 + 2 कितना हो जाएगा, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा। 14 क्या होगा, यहाँ पे 14U का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ जो लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका डिफरेंस हो जाएगा, तो CH2 का डिफरेंस हो जाएगा। एंड मॉलिक्यूलर मासेज में किसका कितना का डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का, तो 14U का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछा है, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दिस थ्री, क्या इन तीनों में कोई डिफरेंसेस है। तीनों जो यहाँ पर लिखे हैं ये A B C में, देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहला सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, सबको हम लोग एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस थ्री कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, ये पहला हो जाएगा। सेकेंड क्या होगा हम लोग का, सबका जो मॉलिक्यूलर मासेज होगा कितना डिफरेंस हो जाएगा, 14U का डिफरेंस हो जाएगा। एंड जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका डिफरेंस कितना होगा, तो CH2 का डिफरेंस हो जाएगा। एंड लास्ट क्या होगा, यहाँ जो तीनों हैं सबका जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। ओके, ये पहले का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या पूछा है, अरेंज दिस एल्कोहल इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है, जो यहाँ जो एल्कोहल दिए गए हैं उसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला हम लोग ये हो जाएगा CH3OH पहला हो जाएगा। फिर क्या होगा हम लोग का, C2H5OH हो जाएगा। फिर क्या आएगा हम लोग का, C3H7OH आ जाएगा। एंड C4H9OH आ जाएगा। ये क्या है हम लोग का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, एल्कोहल का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्कोहल को हम लोग अरेंज किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।